हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन अलंकृता परिधान एंड बुटीक। अगेन मैंने आप लोगों को इसलिए बोला है क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम कुर्ती की स्टिचिंग किस तरीके से होगी वो दिखाने जा रही हूँ। इस वाली कुर्ती का कटिंग का वीडियो जा चुका है, सिंपल स्ट्रेट कुर्ती कटिंग स्टिचिंग, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये अब जो मैं इसकी स्टिचिंग करने जा रही हूँ तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है। मैंने इसमें जो है ये टाई नॉट को निकाल लिया था क्योंकि टाई नॉट हमारा छोटा पड़ रहा था और एकदम ऊपर से दिया गया था और कमर तक ही बस आ रहा था। तो इसको हमको कमर और अपने हिप के बीच में लाना है। तो ये है हमारे हिप का निशान और ये है कमर का निशान। तो हमें बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है करने की। आप सेंटर फोल्ड करिए, सेंटर का निशान लगाइए। ये हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। सेंटर का निशान लगाने के बाद अपने हिप और कमर के बीच में एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ से सपोज हमारी लाइन ये आ रही है। अब हम टाई नॉट का भी सेंटर करेंगे इस तरीके से और पूरे में सेंटर करने के बाद हम एक निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद ये हमारा आ रहा है और ये जो हमारा सेंटर निशान आया था इसको यहाँ से रखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम पिन लगा लेते हैं। पहले इस तरीके से हम पूरे सेंटर में यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको रख लिया अपने टाई नॉट को। ये हमारा, तो देखिए कितना नीचे हमारा टाई नॉट ये आया है। ये हमारा टाई नॉट करीब इतना नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये अपने प्रॉपर जगह पे आ गया है। टाई नॉट का सेंटर और हमारे कुर्ती का सेंटर एकदम मिलना चाहिए नीचे तक। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई चला देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे में इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से देखिए पूरे टाई नॉट को जो है हमने यहाँ पे लगा लिया है। देखिए इस तरीके से हमने लगा लिए। अब ये लगाने के बाद हम करेंगे गले की मार्किंग। गला हमको जैसे बनाना है तो मुझे यहाँ पे राउंड नेक बनाना है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से हम इसको कटिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है। उसके बाद हमको शोल्डर माइनस करना है। तो जो हमने नेक पैटर्न देखा था वो हमारा था राउंड नेक, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस किया हुआ है। चलिए अब नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। अब वो हम बनाएंगे बकरम पे। अब हमने देखिए इसमें शोल्डर माइनस किया हुआ है तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा, इसको सेंटर फोल्ड करते हैं। गले को देखिए किस तरीके से हम नापेंगे कि गले की जो हमारी बीच की गैपिंग है वो कितनी आएगी, उसको हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से पूरा हम सबसे पहले अपने नेक पैटर्न को बनाने से पहले कुर्ती को हम हाफ फोल्ड कर देंगे। बहुत अच्छे से रख के इसको फोल्ड करिएगा, आराम से, हड़बड़ मत करिएगा। इसको देखिए हमने फोल्ड कर लिया और यहाँ पे लगा लेते हैं पिन, जिससे कि हमारा कपड़ा जो है इधर उधर ना फिसले। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद जो हमने शोल्डर पट्टी रखी है उसको रखा है हमने 3.5 इंच का, ठीक है। 3.5 इंच का ही रखे थे, कितना रखे थे? 3.5 इंच की हमने यहाँ पे रखी है शोल्डर पट्टी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये फाइनल निशान ये है। अब इसके बाद जितना ये हमारा कपड़ा बच रहा है ये हमारी हो जाएगी नेक विड्थ। तो ये आ रही है हमारी 2.25 इंच, ठीक है। 2 और 2 सूत, ठीक है। और गले की जो हमारी गहराई है वो है 7.5 इंच। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, डबल फोल्ड करने के बाद ये है गला हमारा 2.25 इंच है। इसको जब डबल इस तरीके से करेंगे तो वो आ जाएगा 4.25 और 1 सूत, ठीक है। तो हमारे गले की जो
बीच की गैपिंग है वो आ रही है 4.5 और 1 सूत। अब हम इसको बनाएंगे बकरम पे। तो ये हमने बकरम ले लिया है। ये बकरम पेस्टिंग बकरम है। देखिए इसमें एक साइड चिकनाहट है और एक साइड प्लेन है। तो हम प्लेन वाली साइड से ही निशान लगाएंगे, ठीक है। और आप इसको प्लेन बकरम पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसको कपड़े पे चिपका करके दिखाऊंगी क्योंकि ये बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। बीच की हमारी जो गैपिंग आई थी वो आई है 2.25 इंच। इसको थोड़ा हम और कम कर लेते हैं। नॉर्मल बकरम पे भी आप इस गले को बना सकते हैं। 2 सूत हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। और लंबाई में हमारा जो नेक है, जो इसकी गहराई है वो है 7.5 इंच। तो हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ हमने लिया है 2.25 इंच, तो थोड़ा सा तो हम फैला हुआ गला बनाएंगे अपना। इस निशान को बढ़ा लेते हैं। अब इसको कितना आपको बढ़ाना है वो देख लीजिए। हम इसको 3 इंच तक बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे। अब इसको भी हम इस निशान को भी इस निशान से मिला लेते हैं। ये निशान मिलाने के बाद मेरा यहाँ पे राउंड नेक है, तो मैं राउंड नेक की शेप दूंगी। देखिए इस तरीके से हमने राउंड नेक की शेप दे दी। अब हम सब तरफ से यहाँ पे पिन लगा लेते हैं तो और हमको आसानी हो जाएगी। सब तरफ से हम 1-1 इंच जो है बकरम से एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमारा ये है। अब इस निशान को हम ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत हल्के हाथों से पहले हम डॉट डॉट कर लें, उसके बाद इस निशान को हम अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। एकदम निशान पे हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो है नेक हो गया है तैयार। तो ये है ब्लैक, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको किसी और चीज़ पे रख के दिखाऊं किस तरीके से इसकी शेप आई है। देखिए ये देखिए, ये हमारा नेक जो है ये कट के हो गया है तैयार। ठीक है, तो इसकी शेप देख लीजिए किस तरीके से आई है। देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाया था ना, अभी ये इस तरीके से है। जब हम पहनेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्रॉड नहीं करेंगे तो ये गला जब ये फैलेगा तो ये बहुत गंदी शेप में इस तरीके से दिखता है। तो ये आप थोड़ा सा तिरछा ही गले को ज़रूर लीजिए, तभी आपकी ये शेप अच्छी आएगी। अब इसको हम कपड़े पे 2 काम पेस्टिंग बकरम में चिपका भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको चलिए चिपका के ही दिखा देते हैं कि किस तरीके से कपड़े पे हम इसको चिपका के और तैयार करते हैं। फ्रेंड्स देखिए लाइट चली गई है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टिच करके ही दिखा रही हूँ इसको। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कपड़े को उल्टा, और उल्टा करने के बाद ये जो हमारी सिलाई है ये हमारा सेंटर पार्ट हो जाएगी ये। और हमने जब डबल किया था तो 2.25 इंच इधर और 2.25 इंच हमारा इधर आया था। ये देखिए
तो यानी 4.5 और 1 सूत आना चाहिए। ये हमारा देखिए 4.5 और 1 सूत ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस अपने और यहाँ पे सेंटर का निशान हमारा है ही, मोड़ के जो हमने लगाया था, फिर भी लगा लेते हैं निशान को। और सबसे पहले यहाँ पे हम पिन से इसको कर देते हैं फिक्स। पिन कहाँ है? पीछे वाले पल्ले में। यहाँ पे देखिए, इसको एक पिन हम यहाँ लगा देते हैं और दूसरी पिन हम यहाँ पे इस तरीके से एकदम लगा देंगे यहाँ पे। ये ना, हाँ, इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। देखिए पिन से हमने फिक्स कर लिया। हमारा कपड़े का सेंटर हमको ये मिला है, तो इसको बराबर करते हुए हम यहाँ लाएंगे और एक पिन हम लगा देंगे इस जगह पे, यहाँ के सेंटर में। एकदम बीचों बीच पिन लगी थी सारी, नहीं एक ही था। कोई क्या है इस पे? इस तरीके से। अब यही जब हम प्रेस करते तो एक बार में प्रेस करते हैं और हमारा ये बकरम जो है कपड़े पे फिक्स हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी बता दें, प्रेस करके बताना तो ज़्यादा आसान है। सेम आप इसी तरीके से रख के और प्रेस लगा देंगे। इसको हम फिक्स कर लें। कुल मिला के इस कपड़े के ऊपर हमको बकरम को रख के और चिपका देना है या सिल देना है। अब देखिए ये हमने इतना तैयार कर लिया गला। अब इसके बाद इस पिन को हम लोग निकाल देंगे। और पिन को निकालने के बाद आप चाहिए तो यहाँ पे जितना हमको मोड़ना है, चलिए और भी आसान तरीके से मैं बता दूँ। इसको यहाँ पे लेके इस तरीके से सिल लीजिए, पूरा सिलते हुए चले आइए और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। और या तो 1.25 इंच पे हम कपड़े को लेके इस तरीके से चारों ओर कट कर देंगे। तो मुझे जो है ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। कपड़े को पहले से कट इस तरीके से कट करके अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। चारों तरफ से हम इसके इसी तरीके से पूरी सिलाई को लगा लेते हैं। इस तरीके से पूरे कपड़े को हम अंदर की तरफ जितना ये कपड़ा है हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा गला देखिए इस तरीके से हो गया है तैयार। अब हम इसको कपड़े पे किस तरीके से रख के और गला बनाएंगे वो देख लीजिए। आगे वाला पन्ना, अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का और आगे वाला ही गला हमने यहाँ पे तैयार किया है। तो इसको किस तरीके से हम रख के सिलेंगे, ये हमारे कुर्ती का सेंटर पार्ट है। ठीक है, आप इसको फोल्ड करके देख लीजिएगा। और अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये शोल्डर पट्टी रखनी है वो हमें रखनी है 3.5 इंच की। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। ऑटोमेटिक आपको कहाँ पे इस बकरम को रखना है आपको पता चल जाएगा। ये हो गया हमारे 3.5 इंच पे, ये हमारी आ जाएगी शोल्डर पट्टी। ठीक है, अब ये जो हमारा
इतना गैप हमको मिला है। इसी गैप के बीच में हम यहाँ पे देखिए एक किनारा हम यहाँ पे रखेंगे एकदम बकरम के, जहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे एकदम किनारे। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे इस गले को लगा देते हैं, पिन से लगा दे रहे हैं। अगर आपने सही नापा है, सही तरीका है, तो आपका निशान एकदम वहीं जाएगा। देखिए ये हमारा गले वाला निशान है और यहाँ पे देखिए ठीक इसके नीचे हमारा जो है वो जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, जहाँ पे हमको इस गले को रखना है वो आ रहा है। तो देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका गला बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। अगर आपने निशान को लगाते समय बहुत ध्यान से लगाया हो, बिल्कुल लापरवाही ना की हो। ये हमने इस तरीके से फिक्स कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ सेंटर पे। तो ये हमारा सेंटर था, नेक का सेंटर जो हमने निशान लगाया है। इसको ध्यान से देखिए, ये हमने जो निशान लगाया है ये है, और ये है हमारा कुर्ती का सेंटर जो कि टाई नॉट हमारा एकदम सही आया है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे। ये इतना समझ में आप लोगों को आ गया। तो इस गले को देखिए हमने किस तरीके से अपने मेन फैब्रिक के ऊपर जो है वो रख के और फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसके किनारे किनारे एकदम बकरम के ये इस जगह पे हम सिलाई चलाएंगे। इसीलिए जब हम यहाँ पे ले रहे थे शोल्डर पट्टी, तो मैंने बताया है बहुत डिटेल में कि आपको 1 इंच का मार्जिन कब लेना है और आधा इंच का मार्जिन कब लेना है। अगर आप बकरम पे गला बनाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेना है। अगर आप कपड़े पे गला बनाएंगे तो आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम यहाँ पे और देखिए ये लॉक करना, जहाँ से भी आप स्टार्ट करिए लॉक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब इस तरीके से हम किनारे किनारे पूरे अपने इस नेक पे जो है सिलाई चला देंगे। और ये सिलाई हमारी बकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। ये जो भी सिलाई है हमारे बकरम और कपड़े के बीच में चलनी चाहिए एकदम। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए हम बहुत आराम से, अगर हमको जहाँ घुमाना है हम इस तरीके से अपने फुट को उठाएंगे और कपड़े को टर्न कर देंगे, तभी हमारी शेप बहुत अच्छी निकल के आएगी। बहुत आहिस्ता फुट को उठाते जाइए और अपने कपड़े को टर्न करते जाइए। इस तरीके से देखिए हमने पूरी सिलाई जो है अपने इस नेक पे लगा ली है। ठीक है, चारों ओर हमने देखिए सिलाई इस तरीके से पूरी लगा ली है। ये हमारी स्टिचिंग आई है, यहाँ से भी देखिए स्टिचिंग हमारी आई है और ये पूरी प्रॉपर अपने शेप में आई है। अब हम यहाँ पे आधा इंच का पिन को निकाल लेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे कपड़े को कर लेते हैं कट। यानी कि अगर आप पहली बार इस तरीके से बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप पहले एक निशान लगा लीजिए इस तरीके से। पूरे पे निशान लगाने के बाद ही कट करिए। इस तरीके से आपकी जो भी शेप है उसी शेप पे निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। देखिए यहाँ पे टाई नॉट है, हमारा कपड़ा ट्रिपल लेयर में हो गया है और इस पे एम्ब्रॉयडरी भी है, तो बहुत संभल के मुझे काटना है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हम इसको कट करेंगे।
तरीके से देखिए हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब ये कट लगाने के बाद यहाँ पे राउंड जितना भी है, अगर हमको ये एक्स्ट्रा देखिए लग रहा है यहाँ पे, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि हम निशान से बहुत ज़्यादा बाहर यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे जहाँ पे हमारा टर्न है, इस तरीके से। और ये नॉचेस कहाँ तक लगाएंगे? जहाँ तक हमारी सिलाई है। बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अगर बाय द वे कभी आपकी सिलाई कट भी गई तो आप वहीं से फिर से सिलाई अपनी चला लीजिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सिलाई हमारी कट गई तो हम क्या करें। फ्रेंड्स, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। देखिए, ये हमारा गला इतना बन के तैयार हो गया है। अब हम इस गले को जो है अपने पीछे की तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ इसको पलट देंगे। धागे वगैरह काट दीजिए। इस तरीके से सारा मार्जिन जो है हमारा वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए, आप चाहिए तो इसको प्रेस भी कर लीजिए। और यहाँ पे अभी हम चलाएंगे टॉप स्टिच। प्रेस कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा ये जो नेक जो है वो बैठ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा नेक तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चला लेते हैं किनारे किनारे टॉप स्टिच पूरे नेक पे अपने। देखिए, इस तरीके से टॉप स्टिच चला के हमने गले को तैयार कर लिया है। पीछे हमारा जो है वो तुरपन हो जाएगा। अब हम सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे अपना बैक नेक। देखिए, इस गले को हम पिन इसमें लगी है। हाँ, कहाँ गई? चुप जाएगी, पीछे साइड से है। अब हम देखिए इस नेक को करेंगे तैयार। तो नेक तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए? विड्थ देखने के लिए हमको चाहिए कि कितना शोल्डर हमने यहाँ पे छोड़ा है। तो इसको भी हम नाप लेंगे। 3.5 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा है, तो 3.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हमें पीछे के गले में विड्थ कितनी मिली है देख लेते हैं। तो वो विड्थ हमको मिली है 3.5 इंच की, डबल फोल्ड करके। यानी जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमें 7 इंच का जो ब्रॉडनेस मिली है गले की वो मिली है 7 इंच की। और आगे के गले में हमें कितनी ब्रॉडनेस मिली थी? 4.5 और 1 सूत। तो अब ये देखिए ये 7 इंच की हमको आई है और यहाँ पे मिली थी 4.5 और 1 सूत की। तो कितना अंतर आ गया हमारे गले की विड्थ में। लेकिन शोल्डर हमारे तब भी बराबर आएंगे। मैंने वो वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में बता रखा है। तो अब इसका गला जो पीछे का हमें इसमें बैक साइड में गला बनाना है वो बनाना है 2 इंच का। तो हम लेंगे 3 इंच का गला। सेम उसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे अपने बकरम को। अब यहाँ पे देखिए हम बकरम को इस हिसाब से फोल्ड करेंगे। ये देखिए कि हमारा जो है 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ये 1-1 इंच हमारा ये बकरम यहाँ पे एक्स्ट्रा जाए, जो कि हमको जब कपड़ा फोल्ड करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं पिन। गला हमारा बहुत छोटा है। गला हमको पीछे का चाहिए 2 इंच का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान। 2.5 इंच पे निशान। और ये गला ऑलरेडी ब्रॉड है तो हम इसको और ब्रॉड नहीं करेंगे। तो 3.5 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा दें। अगर आपको लग रहा है कि चौड़ाई आपकी कम हो रही है तो आप 4 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब ये हमने निशान लगा लिया। गला हमारा बहुत छोटा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको राउंड तुरंत देना है तो यहाँ पे हम पहले 1 इंच छोड़ देंगे स्ट्रेट। 1 इंच स्ट्रेट छोड़ने के बाद ही हम अपने गले में यहाँ पे शेप देंगे। तो शेप हमारी राउंड ही है। देखिए इस तरीके से ये हमने राउंड शेप दे दी। अब इसके बाद 1 इंच हम यहाँ पे लेते हुए जिस तरीके से हमने बैक गले में वो फ्रंट के गले में हमने निशान लगाया था
सेम हम उसी तरीके से इस गले को बना लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये इसी तरीके से गला एकदम हमारा बनेगा जिस तरीके से हमने फ्रंट में बनाया है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे। मैं इस गले को तैयार करके और आप लोगों को जोड़ने से पहले ज़रूर दिखाऊंगी। गला मेरा तैयार हो जाए उसके बाद हम किस तरीके से शोल्डर को जोड़ेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए इस गले को हम तैयार कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए पीछे वाला गला हमने बना के तैयार कर लिया है। इस पे कट भी हमने देखिए लगा दिए हैं छोटे छोटे, जो कि हमको टर्न करना है। अब हमको जोड़ना है यहाँ पे शोल्डर। तो हम इस तरीके से भी जोड़ सकते थे, इस जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया है। यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच चलाई। टॉप स्टिच चलाने के बाद ये देखिए हमारा गला जो बन के आ गया इतना 2.5 इंच का। जब हम इसको तैयार नापेंगे तो ये 2 इंच का हमारा गला बन के आएगा। अब इस तरीके से जो हमने गले को अपने तैयार कर लिया है, अब यहाँ पे हम इस तरीके से शोल्डर जोड़ सकते थे दोनों को मिला के यहाँ पे, लेकिन वो बात हमारी नहीं आती क्योंकि ये देखिए जोड़ने का ये चीज़ जो है ये फिनिशिंग हमारी हमको नहीं मिलती, बहुत गंदा लगता है। ये जो धागे हमारे निकले हुए दिखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए आपको अपने इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा कि मैम क्या शोल्डर हमारे कम ज़्यादा नहीं होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे डियर। इस तरीके से हम अपने इस कपड़े को ओपन कर देते हैं। ये देखिए हमने जो नेक बनाया है इसको खोल देंगे और इसकी ये जो सिलाई है हमारी एकदम सिलाई के पास आगे के पल्ले में जो हमने टॉप स्टिच चला के रखी थी वहाँ से इसको इस तरीके से हम रखेंगे। और ये जो हम रखेंगे ये कम से कम 1 सूत का मार्जिन हम यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम पलटेंगे तो कपड़ा हमारा एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे। हमने कोई भी शोल्डर डाउन नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा कपड़ा एकदम इक्वल आया है, कहीं भी कोई कपड़ा छोटा बड़ा हमारा नहीं आया है। हम बराबर से नापेंगे, बराबर से करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अब इसको हम डबल कर देंगे। एक सूत का मार्जिन हमको ज़रूर छोड़ना है। वो क्यों छोड़ना है देखिए मैं आप लोग को अब दिखाती हूँ। देखिए ये हमने जोड़ लिया। देखिए बहुत ही मामूली 1 सूत का मार्जिन दोनों के बीच में है, एकदम बराबर हमारा आया है। अब इसको जब हम यहाँ से इस तरीके से जूम करके दिखाऊँ, ये इस तरीके से हमने कंधे को जोड़ा है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे पलटेंगे और पलट के जब हम इधर लाएंगे तो एकदम कपड़ा हमारा ये बराबर आएगा। जो 1 सूत का मार्जिन था वो चीज़ यहाँ पे आके एकदम कवर हो जाएगी। देखिए एक बराबर हमें दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, आगे पीछे का पल्ला कुछ भी उभरा हुआ दिख रहा है। अगर हम एकदम बराबर कर देते तो ये कपड़ा हम ये इस तरीके से हमको दिखता। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता और चढ़ा हुआ ये इसके ऊपर हमको ज़बरदस्ती चढ़ाना पड़ता। तो जब 1 सूत का मार्जिन लेंगे तो कपड़ा बहुत ही आराम से हमारा देखिए यहाँ पे फोल्ड हो गया। तो सबसे पहले आप अपने काम में फिनिशिंग ज़रूर लाइए, तभी आपका बुटीक है या जो भी आपका सिलाई का सेंटर है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको कंधा जोड़ने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कंधा इसको जोड़ा है और इसको यहाँ से इतना जितना कपड़ा हमारा अंदर जाएगा, अब ये फोल्ड हम करके और यहाँ पे तुरपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक बराबर हमारा गला आ रहा है, अंदर बाहर कितने फिनिशिंग से हमारा जो है ये गला बैठा है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से जब हम अपने सूट को पहनेंगे तो कोई भी हमारा धागा सूत हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे वाले गले को भी जोड़ लेते हैं, गला कह रही हूँ, कंधे को जोड़ लेते हैं। दोनों शोल्डर देखिए हमने जोड़ लिए हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको पलट के यहाँ पे टॉप स्टिच चला देते हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो जाए कि हमारा गला किस तरीके से आया है।
आगे वाले गले से हम मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। अब मैं गले को सीधा करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा नेक जो है वो आया है। देखिए शोल्डर हमारा बराबर आया है एकदम। यहाँ पे देखिए आगे पीछे का शोल्डर एकदम बराबर आया है, कोई भी शोल्डर हमारा छोटा बड़ा नहीं हुआ है। ये गला हमारा आ गया है। अब हमने जो फिटिंग का निशान लगाया है उस फिटिंग के निशान पे हम सिलाई चलाते जाएंगे और अपने फिर इस सूट को हम बना के कर लेते हैं पूरा तैयार। अब पहले हम स्लीव्स जोड़ लें, उसके बाद स्लीव्स को कैसे जोड़ेंगे हम वो देख लीजिए। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पल्ला है और जब स्लीव्स को हमने रखा है तो ये फ्रंट भाग आया है। तो इसको हम इस तरीके से सेंटर से रख के और जोड़ सिलना शुरू कर देते हैं। ये हमारा सेंटर पार्ट है, हम इसको रख के पूरा जो है लास्ट तक सिल लेते हैं। देखिए दोनों स्लीव्स हमने जोड़ करके तैयार कर ली है। सेंटर से सिलते हुए हम यहाँ नीचे तक आ गए हैं। ठीक है, इतना सा कपड़े का लेकिन हमको फ़र्क पड़ गया है। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। गला हमने आगे पीछे का बना लिया है। अब हम जो अपने फिटिंग का हमने एक निशान लगाया था उसी को टैप टैप करके हम सेंटर से जो है दोनों तरफ अपना, ये हमारा सेंटर है टाई नॉट है, इसके जितना भी हमारा निशान आ रहा है उस निशान को हम यहाँ पे अपना, जब हम टैप करेंगे उसके बाद हम टोटल निशान अपना लेके और चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है। ठीक है, या आप आधे आधे पे फिर चेक कर लीजिए कि कितना निशान आपका आ रहा है। तो मेरा हमें जितना निशान चाहिए उतना पूरा आ गया है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाते हुए स्लीव से स्लीव्स की जो हमारी गोलाई है वो गोलाई है कितनी है, 12.5 है। तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी नाप लगे हैं थोड़े से लूज़ नाप लगे हैं गर्मी की कुर्ती के हिसाब से। ठीक है, और इन निशानों को हम इस तरीके से लेते हुए अपना मिला देते हैं और यहाँ पे हम पूरी फिटिंग की सिलाई चला ले रहे हैं। तो वो किस तरीके से चलाएंगे, एक तरफ मैं चला के दिखा दे रही हूँ और दूसरी तरफ जो है हम फिर इसको चला लेंगे। यहाँ पे बांध जरूर लेंगे इस तरीके से। आप हमारे कट से कट ज़रूर मिलने चाहिए। ये जो हमारा कपड़ा है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। स्लीव जो छोटी बड़ी थोड़ी सी आई है उसको आप छोड़ दीजिए। हम यहाँ से कपड़े को मिलाएंगे अपना। ये जो आगे पीछे के पल्ले हैं ये हमारे ज़रूर मिलने चाहिए इस तरीके से। आपका ज़रा सा कपड़ा 19-20 अगर हो रहा है तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको मैं चाहती तो सही करके भी दिखा सकती थी, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता मेरा दिखाने का, इसीलिए जिस तरीके से कपड़ा सिलते समय मेरा आया है मैं उसी तरीके से रखते हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। देखिए कमर के कट से मिला देंगे। कट से कट मिला के सिलने से हमारा जो सूट आड़ा हो जाता है, मतलब भाग जाता है, कहते हैं साइडों की तरफ जा रहा है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ये भी एकदम मिल गया। निशान सही होंगे, कटिंग सही होगी तो आपको सूट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम यहाँ से जो है मार्जिन का लेते जाएंगे। अब हम वो क्या होती है, हम यहाँ तक आ गए इस जगह तक। अब हम यहाँ पे 1 इंच तक स्ट्रेट आएंगे, 1 से 1.5 इंच तक। उसके बाद ही हमको जितना आधा इंच का गैप लेना है उस गैप को पूरा करते हुए हम आएंगे। चलिए मैं सिल के दिखा रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। ये हम यहाँ तक आए 1 से 1.5 इंच। उसके बाद हम धीरे धीरे हम आधा इंच की दूरी पे हम अपनी सिलाई को चलाएंगे कि कभी अगर हमें ढीला कसा करना हो तो उसको बनाने में ज़्यादा
दिक्कत ना हो, हम सिर्फ सिलाई खोल देंगे और हमारा सूट जो है प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है, लेकिन सूटों में हम बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं चलाएंगे जिस तरीके से ब्लाउज़ में चलाते हैं। एक अगर हम चाहेंगे तो एक और एक्स्ट्रा चला देंगे और अपनी मेन सिलाई को हम डबल कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई चला लेते हैं। चलिए स्टिच लगा के मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए हमने सूट को इस तरीके से सिल लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे पीछे डॉट का जो हमने निशान लगाया है उसको अब हम डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम कपड़े को पकड़ेंगे और जैसे जैसा हमारा निशान आया है उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हमारा ये निशान आया है उसी तरीके से हम अपने इसको लेके और प्लेट को डालेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी प्लेट भी हम डालेंगे। हम कभी भी प्लेट में कोना नहीं निकालेंगे। जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे इस तरीके से इस गोल को ले जाके इसको खींचा था, लेकिन वहाँ पे हम राउंड देंगे। इस तरीके से देखिए हमने सूट की फिटिंग का निशान लगा लिया, पीछे प्लेट डाल दी, गला बना लिया, स्लीव्स लगा लिया। अब हमें जो काम करना है वो करना है अपने यहाँ पे स्लिट जो हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमको हमारा जो लास्ट काम बचा है मशीन का वो है हमें स्लिट बना के और ये घेरा तैयार करना। स्लिट बनाने से पहले हम देखिए एक यहाँ पे पट्टी तैयार करेंगे इस तरीके से। और इसको आप लोग देखिए कि ये पट्टी मैं क्यों तैयार कर रही हूँ और ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस तरीके से फोल्ड करके हम इस पट्टी को तैयार कर लेते हैं। अब इस पट्टी को हम हाफ कर देंगे इस तरीके से। और ये जहाँ हमने स्लिट का हमारा दी एंड हुआ है, देखिए ये यहाँ पे हम इस तरीके से एक लगा लेंगे निशान। ये यहाँ पे बहुत ही काम की ये ट्रिक है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये पट्टी लगाई जाती है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से रख देंगे। ये हमारा एकदम खुला साइड है, यहाँ पे कोई भी कपड़ा नीचे नहीं है। और इस निशान के ऊपर हम इस पट्टी को रखते हुए और तीनों तरफ से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इससे जो होता है ना हमारा चाक बहुत मजबूत हो जाता है। चाक के पास से ही जो सूट वगैरह हमारे फटते हैं उसका फटने का एक कारण ये हमारी स्लिट होती है। इस तरीके से लाके और जहाँ से हमारी सिलाई आई है जस्ट उसके बगल से हम इसको मोड़ लेते हैं। एक तरफ हमने इस पट्टी को लगा लिया, ये देखिए। अब दूसरी तरफ हम इसी तरीके से कपड़े को खोल देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और जैसे हमने इसको सिला है सेम हम उसी तरीके से इसको भी तीनों तरफ से सिलते हुए और चले आएंगे। इसके बाद जब हम अपनी स्लिट बनाएंगे तो आपका सूट जो है स्लिट के पास से जल्दी फटेगा नहीं, उधड़ेगा नहीं। क्योंकि जो सूट हमारे फटते हैं ना वो बहुत गंदा लगता है, यहाँ से धागे निकलने शुरू हो जाएंगे, फटना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से
ये हमने ये स्लिट के पास इस पट्टी को देखिए लगा लिया, एकदम नॉर्मल जिस तरीके से होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम जब अपनी स्लिट बनाएंगे तो यहाँ पे जितना भी बल कपड़े का आएगा वो सारा इसी पे आके और यहाँ पे रुक जाएगा। हम कितना भी तेज़ इसको खींचेंगे ये हमारा फटेगा नहीं। तो दूसरी तरफ भी हम लगा लेते हैं। देखिए दोनों साइड में हमने इसको लगा लिया है। ये एक साइड में हमने लगाया है और ये दूसरी साइड में भी हमने इस पट्टी को लगा लिया है। अब चलिए हम बना लेते हैं स्लिट बना लेंगे और सूट हमारा जो है हो जाएगा कंप्लीट। देखिए अभी हमारा जो नीचे का घटा बढ़ा कपड़ा था हम बिल्कुल भी इसको कट नहीं करेंगे। ये वीडियो बन रही है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, इसीलिए इतनी डिटेल ये वीडियो जा रही है। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हम यहाँ पे कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सिलते हुए चले आएंगे। इसी तरीके से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और सिलते हुए चले आएंगे। फ्रेंड्स बहुत आसान है सूट की स्टिचिंग भी करना, और सिलाई का तो मेन है कि आपकी प्रैक्टिस, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए हम आ गए हैं अपनी पट्टी के पास, जो पट्टी हमने तैयार की थी। स्लिट के ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लाऊंगी। अगर आप लोग कहेंगे कि स्लिट बनाने की और भी आसान तरीके से हम स्लिट को कैसे बनाएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। इस तरीके से हम सुई हमारी नीचे ही रहेगी, जितनी बार भी हम टर्न करेंगे सुई को हम बिल्कुल भी अपने डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुई हमेशा हमारी नीचे ही अभी रहेगी। इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और स्लिट को बनाते जाएंगे। मैं यहाँ पे सिलाई चला रही हूँ, आप लोग चाहें तो तुरपन भी कर सकते हैं। एक कच्ची सिलाई चला लीजिए और उसके बाद उसको तुरपन कर दीजिए। तो कई तरीके से हमारी स्लिट बनती है, तुरपन वाली भी बनती है और इस तरीके से सिलाई वाली। मेरे यहाँ जो चलती है वो ज़्यादातर सिलाई वाली ही चलती है। देखिए एक तरफ की स्लिट हमने यहाँ पे देखिए ये तैयार कर दी है। ठीक है, अब दूसरी तरफ की स्लिट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं और इसके बाद नीचे का हम पार्ट इक्वल करके और नीचे का पार्ट भी फोल्ड कर दे रहे हैं। देखिए दोनों स्लिट की तरफ की हमने स्लिट बना ली है। अब हम अपना बॉटम फोल्ड कर देंगे। बॉटम भी सेम उसी तरीके से फोल्ड होगा। इसी तरीके से फोल्ड करके हम एक सिलाई यहाँ किनारे किनारे भी पूरी चला लेंगे। देखिए ये हमने बॉटम भी सिल लिया है, स्लिट भी हमारी बन गई है। अब हम किनारे किनारे यहाँ पे एकदम किनारे किनारे चारों तरफ इस सूट के सिलाई इस तरीके से नीचे हम चला लेंगे। पूरी सिलाई इसी तरीके से देखिए हम चला लेंगे पूरे सूट में चारों तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने नीचे भी पूरा सिल के और यहाँ पे स्टिच टॉप स्टिच जैसे होती है वो भी हमने लगा दी है। तो इस तरीके से हमारा ये सूट जो है बनके कुर्ता, सूट नहीं कुर्ती हमारी ये बनके तैयार हो गई है। और ये पहन के कैसा लुक आएगा
वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम अभी बाकी है। ये है हेम करने का, यानी तुरपन करने का, ये काम हो जाएगा और उसके बाद इसका लुक कैसा आया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस तरीके से। लेकिन आप लोग देख लीजिए कि ये हमारी कुर्ती कैसी बन के आई है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाइए। यहाँ पे देखिए, ये इसका बॉटम, ये हमारी कुर्ती बन के कैसी लग रही है वो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में दिखाऊंगी पहना करके। थैंक यू।